नमस्ते दोस्तों, इंग्लिश प्लांट में आपका फिर से स्वागत है। और बात करने के विभिन्न प्रकार के दूसरे भाग के साथ मैं पुनः डॉक्टर सत्यजीत भगत उपस्थित हुआ हूँ। इस चैनल पे स्वागत है। आइए हम देखते हैं कि बात करने के जो विभिन्न तरीके हैं, आज हमने आपके लिए कुछ नए शब्द रखे हैं। पहला वाला शब्द है वर्बोस। और वर्बोस किनको कहते हैं? VERBOS। वर्बोस किनको कहते हैं? जो बहुत बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, मतलब इतना बोलेंगे कि लगेगा कि बस आप केवल उनके पास समय दीजिए और एक बार उनका रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया तो वो चलते रह जाएंगे, चलते रह जाएंगे, चलते रह जाएंगे। और ना वो आप एक इस चीज़ में रीड करेंगे कि एक ही चीज़ को वो ना अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। चीज़ एक ही है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। और आप देखेंगे कि उसको कभी इधर से समझाने की कोशिश करेंगे, शब्दों को बदल करके, फ्रेज़ को बदल करके या सिचुएशन को बदल करके, लगेगा कि बिल्कुल आपको समझा के ही मानेंगे। तो उनको या तो लगता है कि जैसे आप बिल्कुल नासमझ ही पैदा हुए हैं और आपके समझ में नहीं आ रही है बात, और वो समझा करके ही आपको मानेंगे। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है दे आर वर्बोस, बहुत बोलते हैं। दूसरा चीज़ मैंने लिया है वॉल्यूबल। वॉल्यूबल ऐसे लोगों को कहते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, उनकी बात करने का स्पीड बहुत तेज होता है। तेज होने का मतलब नहीं कि वो गलत बोलते हैं, तेज होने का मतलब ये नहीं क्या कि उनको नहीं आता है, तेज मतलब होने का मतलब ये नहीं है क्या कि वो समझ नहीं रहे हैं कि उनको क्या किसी के साथ बात करनी है। दे आर वेरी मच एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। दे से राइटली बट दे से इन क्विक सक्सेशन। ये जो जल्दी जल्दी जो बोलते हैं, मतलब अगर ये टीचर्स बन जाए तो बच्चे तो क्लास छोड़ के चले, उनके समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन आप बहुत ध्यान से सुनेंगे इनकी बातों को तो ये ठीक है। बस यही है फ़र्क कि वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। ये कभी भी समाचार पत्र पढ़ने वाले नहीं हो सकते, न्यूज़ रीडर कभी बन नहीं सकते, टीचर्स प्रोफेसर्स कभी बन नहीं सकते हैं, या बनेंगे भी तो बहुत ही पिटे हुए से बनेंगे। ट्यूशन पढ़ाने वाले हो जाएं तो भी स्टूडेंट्स को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा कि वो क्या बोल रही है या क्या बोल रहा है। ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा, सुना होगा। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? वॉल्यूबल, VOLUBLE। ये दूसरा एडजेक्टिव है। और फिर अब हम देखते हैं अगला वर्ड जो हमने लिया है, कोजेंट। कोजेंट वैसे लोगों को कहते हैं जो बड़ी कन्विंसिंग उनके अंदर ये एबिलिटी होती है चीज़ को समझाने की। तो ये समझाएंगे आपको इस तरीके से कि आपको लगेगा कि हाँ, ये ना मतलब दे हैव गॉट सर्टेन फैक्ट्स विद देम, और ये कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से समझाएं। तो ये जो अच्छे से समझाने की जो बात आती है, दे आर कॉल्ड कोजेंट टॉकर्स, COGENT। ये भी एडजेक्टिव है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े कन्विंसिंग वे में समझाने की कोशिश करते हैं, मतलब वो जो बात बोलेंगे तो बिल्कुल दावे के साथ बोलेंगे और आपको लगेगा कि नो, दिस इज द थिंग विच यू रियली हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू एग्री टू देयर वर्ड्स, है ना। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, उनके साथ सहमत होना चाहिए। और अगला वर्ड जो हमने इसी में लिया है, वॉसिफेरस, VOCIFEROUS। वॉसिफेरस तो आपको अक्सर मिल जाते होंगे। ऐसे लोग कौन होते हैं? जो बोलेंगे और मतलब आपसे बात करेंगे, लेकिन अपनी बातों को ना मनवाने के लिए कभी कभी जरा सा जोर से बोलना शुरू करते हैं। उनकी आवाज़ में तेजी होती है, वो बड़े जोर से बोलते हैं और चिल्ला के, लगभग आपको लगेगा कि दे आर शाउटिंग एट यू। तो ऐसे लोग जो हैं, जो बिल्कुल चिल्ला करके ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं, दे आर नोन एज वोसिफेरस। अब इसके चिल्लाने के पीछे बहुत सारी चीज़ें, आप साइकोलॉजी की बात करें हम तो हो सकता है उनके अंदर कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि कोई गलत चीज़ उनको पता है, कोई गलत चीज़ है जिसको वो सही करवाना चाह रहे हैं। यह लग रहा है कि ठीक है, अगर वो अच्छे से स्ट्रांगली उसको नहीं कहेंगे तो दूसरे लोग नहीं मानेंगे, तो उसको मनाने की जो बात है, मनवाने की जो बात है, ऐसे लोगों को कहते हैं वॉसिफेरस। दे आर वॉसिफेरस टॉकर्स। बोलेंगे, ज़बरदस्ती बोलेंगे ना, खास करके मीटिंग में, या आपने देखा होगा लोकसभा वगैरह का या राज्यसभा में या कहीं पर भी इस तरह की मीटिंग होती है, तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, टीवी पर भी देखा होगा। और अगर आप मीटिंग वगैरह में कभी अटेंड करने का मौका मिले, या स्कूल में भी कभी कभी ऐसा होता है, कॉलेजेस में भी कभी कभी ऐसा होता है। सो स्टाउंच सपोर्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर व्यू, कि उनको लगता है कि नहीं, हमने जो कहा या मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ, अगले को भी वो मानना नहीं चाहिए, है ना। चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे। ऐसे लोगों को वोसिफेरस कहते हैं। अगला शब्द जो हमने आज की लिस्ट में लिया है, और ये आखिरी वाला है आज के लिए, ये लोकेशियस, LOQUACIOUS। लोकेशियस किसको कहते हैं?
जिनके पास बहुत सारी शब्द हैं बोलने के, बहुत सारे शब्द हैं बोलने के लिए। तो आप कहिएगा कैसे शब्द, तो हमने और भी जाने, बिल्कुल आप जाने, वालेबल भी उन्हीं में से एक है, वासिफरस भी है, गैरुलस भी है ना। थोड़े थोड़े से प्रकार में फ़र्क है। अगर आप देखिएगा, आपने इस वाले सीरीज़ में देखा और कुछ पिछले सीरीज़ में भी हमने देखा, इसके पार्ट 1 में भी हमने देखा। तो एपिसोड में कहूँगा कि अगर आपने सीखना है तो सीखना केवल सुनने से नहीं होता है, उसको लिखिए और अपने डे टू डे लाइफ में उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन और वुमेन। आइए अब हम लोग दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। पहला चीज़ है वर्बोस, यानी कि बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि एक ही चीज़ को कई कई बार कई कई तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अरे नहीं समझे, इसको ऐसे करते हैं, अरे नहीं समझे, मतलब दे आर या ही और शी इज कंसिडरिंग यू एज अ फूल, कि आपको तो समझ में आ ही नहीं रहा है। वो कई तरीके से आपको बिल्कुल लगता है जब तक कि आप हार नहीं मान जाएंगे तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपका जान खा जाएंगे। ऐसे लोग होते रहते हैं जिनको आप कहते हैं वर्बोस। अगला चीज़ हमने लिया था वॉल्युबल, यानी कि बहुत तेज़ी से जो बोलते हैं, बोलेंगे सही, शब्द में मीनिंग भी रहेगा, मीनिंग गलत नहीं है, ग्रामेटिकली ऑल्सो दे आर राइट, बट वॉट एवर दे से इन क्विक सक्सेशन, है ना, जल्दी जल्दी, लेकिन ये बड़बड़ बड़बड़ मेरे से हो रहा है, उनसे नहीं होता है। वो जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ जाता है, कंसंट्रेशन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। जरा सा भी आपने झपकी लिया, इधर उधर देखा या ध्यान हल्का भटक गया तो उनकी बातें आपकी चुंगल से निकल सकती। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, वॉल्युबल। और अगला शब्द जो हमने लिया था वो है कोजेंट, यानी कि वो अपनी बातों को मनवाने में बड़ा महारत हासिल रखते हैं, तो अपनी बातों को बड़ा कन्विंसिंगली आपके सामने रखते हैं। ऐसे लोग मीटिंग में या कह लीजिए डिबेट में या डील्स में बहुत अच्छे होते हैं। इनके पास कुछ भी चीज़ दे दीजिए, पहले अपना होमवर्क करेंगे, ये अपने माइंडसेट को ऐसा बना लेते हैं कि आपको समझा के। तो आशा है ऐसे लोगों का भी आपसे मिलना हुआ होगा, क्या पता आप ही हों उनमें से, जो आपको लगता हो कि नहीं, दिस इज़ व्हाट शुड बी डन एंड यू मेक अदर्स अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। अगर आप ऐसा करने में सफल हैं तो आपको। अगला वर्ड जो हमने लिया था वोसिफेरस, यानी कि ये मतलब चिल्ला चिल्ला करके अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं। जहाँ 10 लोग हैं, 5 लोग हैं या 2 ही हैं, लेकिन अपनी बातों को पहले बोलेगा या बोलेगी, लगा कि अगला वाला नहीं समझ सकता है या हो सकता है अपना डिसीजन चेंज करेगा, तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल मतलब जोश में आ जाते हैं और उनका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, उनका पिच भी बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे बस अगर नहीं माने तो अभी दिया मैंने तड़ाक से। तो ये को कहते हैं वोसिफेरस। और लास्ट वाला जो आज के लिए हमने लिया है वो क्वांटिटी है, इसको कहते हैं लोकेशियस, यानी कि बहुत सारी बातें करते हैं, बोलते जाएंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे बोलते जाएंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लोकेशियस। ऐसे लोग वोसिफेरस भी कहलाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, कुछ पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। अंग्रेजी की खासियत है कि उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज से शब्द ले रखे हैं, इसका ओरिजिन अलग अलग जगह है, कोई लैटिन है, कोई फ्रेंच है, जर्मन है, इवन हिंदी भी हो सकता है, अमेरिकन है। तो उन्होंने सब क्लस्टर लिया हुआ है और आज की तारीख में हम उसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। तो आशा है कि आज की इस एपिसोड में भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया डियर, तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाइए। लाइक बटन भी दबाने में कोई ज़्यादा नहीं जाता है, केवल आपका माउस जाना चाहिए, हाथ से टच करना है अगर मोबाइल का स्क्रीन है तो, और लास्ट में आप शेयर कीजिए। शेयर ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें मैं कहूँगा कि कुछ केबीज जो भी शेयर करने में बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग द URL टू अदर साइट्स, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, या फिर और भी कोई माध्यम इंस्टाग्राम हो, या ईमेल भी कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट दैट कॉस्टली। और आज की तारीख में तो इतना सारा GB और MB सब आपका है कि ज़्यादातर लोगों के पास ऑलमोस्ट फ्री अवेलेबल रहता ही है। सारा का सारा आप रात के 12 बजे तक ख़त्म कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हो भी जाता है, हो गया तो अगले दिन कर लीजिएगा। होप दैट यू विल बी हेल्पिंग योर फ्रेंड्स टू लर्न न्यू वर्ड्स। और आपके पास मिल जाएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो स्वाभाविक है कि नए नए एपिसोड जो भी हैं वो आपके पास तुरंत आया करेंगे और इसका लाभ ज़रूर मिले। तो दोहराइए, बार बार सुनिए, लिखिए भी अगर पॉसिबल हो, और प्रयोग में लाइए।
अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।